तो गाइस मायरी कल के एपिसोड में आप देखोगे कि फाखर जब अपने रूम में मोबाइल चला रहा होता है तो ऐसे में वहाँ पर एनी भी आ जाती है और एनी कहती है कि मुझे फाखर तुमसे कुछ बातें करनी है। तो फाखर कहता है हाँ बोलो एनी, तुम्हें क्या बात करनी है। तो एनी कहती है कि बड़े अबू की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी है और हमें कुछ दिनों के लिए उनके सामने अपने आप को बदलना पड़ेगा, हमें एक दूसरे को अपने साथ रवैया बेहतर करना पड़ेगा ताकि उनकी तबीयत पर भी कोई असर ना पड़े, क्योंकि वो हमारे रवैयों को देखकर वो सोचने पर मजबूर हो जाता है और उनकी तबीयत बहुत ख़राब होने लगती है। तो ऐसे में फाखर को एनी की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। एनी को कहता है कि अब इनकी तबीयत ऐसे ही रहने वाली है, उनको कुछ नहीं होगा और तुम्हें इतना इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब उनकी तबीयत ऐसे ही रहने वाली है। ये बात कहकर फाखर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में देखोगे कि साइका अपने हस्बैंड फराज के साथ जब बातें कर रही होती तो उसे कहती है कि ना तो हमें जायदाद से कोई हिस्सा मिल रहा है, ना आपको हबीब वहाँ पर बिजनेस में मदाखलत करने दे रहा है। ज़रूर इसमें कोई चाल है और मुझे तो लग रहा है इसमें फेमी भी मुलविस है, ज़रूर इसमें कोई बात होगी। हबीब तो पूरे बिजनेस के ऊपर नाक की तरह बैठा हुआ है। साइका को कहता है कि तुम सोचो अगर भाई साहब को कुछ हो गया ना तो ये हबीब हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा और हमें हमारा जीना हराम कर देगा, ना तो हमें यहाँ रहने देगा और ना ही मुझे बिजनेस में दाखिल होने देगा। फिर आप अगले सीन में देखोगे कि हबीब परेशानी की वजह से अपने कमरे में बैठा होता है तो ऐसे में वहाँ पर आयशा भी आ जाती है और उसे कहती है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे हाथ कुछ आने वाला नहीं है, क्योंकि ज़हीर भाई को अगर कुछ हो गया तो उसके बाद उसका बेटा हर चीज़ का वारिस है और अब फराज भी आ गया है वहाँ पर, तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसे में हबीब कहता है कि तुम ऐसी बातें ना करो, क्योंकि इन सबको बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है और मैं अपनी मेहनत रायगा नहीं होने दूंगा। अगर भाई साहब के बाद अगर कोई वारिस है इन सब चीज़ों का तो वो मैं हूँ और मैं अब इन पर किसी को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। अब अगले सीन में देखोगे कि समीना जब ज़हीर को दवाई पिलाने कमरे में चली जाती है तो वहाँ पर ज़हीर सोया होता है। तो ऐसे में समीना उसको बुलाती है कि ज़हीर उठें दवाई पी लें, तो ज़हीर कोई जवाब नहीं देता। तो ऐसे में शक हो जाता है कि ज़हीर को ज़रूर कुछ हो गया है। तो ऐसे में वो चलाने लगती है और फाखर फाखर बुलाने लगती है और सब घर वाले फिर वहाँ पर आ जाते हैं। तो देखते हैं तो ज़हीर वहाँ पर इंतकाल कर चुका होता है। ज़हीर की लाश देखकर सब वहाँ पर रोने लगते हैं और एक दूसरे को गले लगाकर दिलासे दे रहे होते हैं।